बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। मैच काफ़ी टाइट होने वाला है, लेकिन इमरान खान साहब के पास काफ़ी टाइम है और हुक्मरानों के पास टाइम नहीं है। लेकिन हुक्मरानों के पास जितना भी टाइम रह गया है, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, वो इन 2-3 हफ्तों में कोई बहुत बड़ा इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन मैच काफी टाइट है, क्योंकि इत्तलाआत यही आ रही हैं कि चेयरमैन नैब को हुक्म दिया गया है कि आपने हर सूरत में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। उसके लिए खा आपको कुछ भी करना पड़े, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करें या वैसे करें, आपने हर सूरत में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना ही करना है। ये टास्क उनको दे दिया गया है। नैब के चेयरमैन ने टास्क आगे मुंतकिल कर दिया है, अगले अफसरों को बता दिया है और अफसर उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज कहते हैं कि हम क्या करें, केस के पल्ले तो कुछ नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं और हमें पूरा प्रेशर, पंजाबी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता जो कि इस्तेमाल होता है इस मौके पे, मगर पूरा प्रेशर दिया हुआ है। और देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी, अब एक तरफ इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। राणा साहब ने कह दिया है कि हमने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हम भरपूर इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हर हल्के से शेर का निशान जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन एक लम्हे में वो ये कहते हैं, दूसरे ही लम्हे कहते हैं कि हम इंतखाबी तहाद तो नहीं करेंगे, हाँ कुछ सीटों पे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग काफ, चौधरी शुजात साहब वाली मुस्लिम लीग काफ, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है। वो काफ लीग के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मुस्लिम लीग काफ लीग के साइकिल के निशान पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और वो इंतखाबी निशान शेर नहीं लेना चाह रहे और वो सिर्फ 2-4 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करना नहीं चाह रहे, बल्कि वो ज़्यादा सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करने के चक्कर में हैं। और उनका ख्याल है चौधरी सरवर साहब का कि कुछ लोग हमें ऐसे दिए जाएंगे या हमारी पार्टी ज्वाइन करेगी कि उसके बाद हमारी सीटें ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसलिए एक तरफ वो है, दूसरा है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी मुस्लिम लीग नवाज की ही बी टीम है। अब मुस्लिम लीग नवाज उनको कैसे एडजस्ट करेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को काफ लीग भी उसी की जैली तंजीम है, यानी कि उसी की इत्तेहादी है और उसको कैसे एडजस्ट करेगी। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी को कैसे अकोमोडेट करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि पंजाब में अगर हमें कुछ सीटें देंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज फिर हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि हमने मुल्तान में ये तजर्बा किया जो कि कामयाब रहा और शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हार गई और गिलानी साहब का बेटा जीत गया। तो इसलिए जो हल्के हमारे मजबूत हैं वहां आप हमारे लिए सीटें खाली कर दें। तो PMLN बैक वक्त कई कश्तियों में सवार है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कहते हैं कि पंजाब से 1-2 सीटें तो हमें भी दे दें। तो बहरहाल ये एक दिलचस्प खेल इस वक्त चल रहा है। और दूसरी जानिब साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज एक तरफ तो इन सबको लॉलीपॉप दे रही है, जरदारी साहब को भी दे रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी दे रही है और मुस्लिम लीग काफ को भी दे रही है, चौधरी शुजात साहब को भी। लेकिन दूसरी तरफ शुजात साहब को वो कहती है कि नहीं, आप शेर के निशान पे आ जाएं, आप ये काफ लीग वाला साइकिल वाइकल का धंधा छोड़ें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जाहिर है वो तो बहुत ही कदावर शख्सियात हैं उसमें, तो वो क्यों नून के नीचे आएंगे, क्योंकि नून को ही कंट्रोल करना है आगे जाके। तो बहरहाल ये दिलचस्प चीजें चल रही हैं। उसके बाद अब आते हैं पीपल्स पार्टी। अब ये वही बात है, सुई वहीं पे अटकी हुई है, सुई वहीं पे अटकी हुई है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन जो है वो नवंबर में जाए। वो नवंबर में सुई उनकी अटकी हुई है मुस्लिम लीग नवाज की, और उसके लिए ज़रूरी है कि कौमी असम्बली 2 दिन पहले तहलील करे, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर लेना चाह रहे हैं, नवंबर के महीने के मैक्सिमम डेज लेना चाह रहे हैं। इसलिए वो 2 दिन पहले वो कहते हैं जी हम असम्बली तहलील कर दें, यानी 13 अगस्त के बजाय 10 अगस्त को कर दें और हम 10 नवंबर तक चले जाएं। अब पीपल्स पार्टी अगेन वही है मामला, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब
कि जस्टिस काजी फैसल साहब आएंगे, इमरान खान साहब को बाहर कर देंगे और नवाज शरीफ साहब को इन कर देंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो किसी भी नेमत गैर मुतरक्कबा से कम नहीं है, लिहाजा वो उनका इंतजार किया जा रहा है। तो लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से मैसेज फिर कन्वे कर दिया गया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है, नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, वो कहते हैं कि असम्बलियों को तहलील करने के बजाय मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए। अब ये नैयर बुखारी साहब नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये जरदारी साहब हैं, ये बिलावल भुट्टो हैं, ये पार्टी बोल रही है। वो कहते हैं कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए। चंद रोज कब असम्बलियां तहरील करने से अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। अरकान असम्बली ने 13 अगस्त 2018 को हल्फ उठाया था। इस हिसाब से 5 साल जब पूरे हों उसी दिन इंतखाबात हो जाने इंतखाबात हों, 5 साल पूरे हों उसी दिन असम्बली तोड़ दी जाए और इंतखाबात हों। यानी 13 अगस्त का मतलब है 12 अगस्त को मुद्दत पूरी और 12 अगस्त की रात 12 बजे असम्बली अज़ खुद तहलील। 12 अगस्त का मतलब है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से पहले पहले इंतखाबात। आगे जाके इसकी वजाहत भी करते हैं। इस हिसाब से 5 साल पूरे हों और उसी दिन इंतखाबात हों, यानी मुल्क में आम इंतखाबात 12 अक्टूबर तक होने चाहिए। 30 दिन मजीद हासिल करने के लिए असम्बलियां तहलील करने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये नैयर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है। निगरान हुकूमत का फैसला वजीर आजम अपोजिशन लीडर करेंगे, यानी कि राजा रियाज साहब, वो भी आपके अपने और वो भी अपने घर की चीज घर में ही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो काबीना का हिस्सा हैं। वजीर आजम निगरान हुकूमत से मुताल्लिक क़यादत से मुशावरत करेंगे। तो ये एक मैसेज पीपल्स पार्टी की तरफ से कैटेगोरिकली दे दिया गया है कि पीपल्स पार्टी अभी भी वहीं पे है। फिर बीएनपी मैंगल भी वो भी इस बात की कायल है, वो भी ये कहती है कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए और मुद्दत पूरी करने पे ही होना चाहिए, और जो काम हमने वो कहते हैं कि 5 सालों में नहीं कर सके तो वो 1 माह में और लेके हम कौन सा तीर मार लेंगे, लिहाजा वो भी इस बात के कायल हैं। और अगर पीपल्स पार्टी ये बात कह रही है तो अवामी नेशनल पार्टी भी यही बात कहेगी कि यही होना चाहिए। और फिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी आएगी, वो भी ज्यादातर इम्कान है कि वो भी जरदारी साहब के साथ जाएगी। तो ये चीजें एक तो ये चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ क्योस भी पैदा किया जा रहा है, और वो क्योस पैदा जानबूझ के किया जा रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी चांस मिल जाए तो क्या हार्ज है। और वो ये किया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होने और इलेक्शन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कुछ जो बहुत ज्यादा क्लोज समझे जाते हैं रावलपिंडी के, वो ये कहते हैं, मसलन खुर्रम रोखड़ी साहब, वो कहते हैं कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, फिलहाल इलेक्शन का कोई नहीं होना चाहिए। अब्दुल्ला गुल साहब कहते हैं कि इलेक्शन मुझे नजर नहीं आते, और हामिद मीर साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं उस वक्त तक जब तक कि इमरान खान साहब को नाअहल ना करार दे दिया जाए। तो लिहाजा क्योस भी साथ साथ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हम दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को, और IMF ने जो लोन दिया है, जो प्रोग्राम मंजूर किया है, उसको देखते हैं तो उसमें हमें इंतखाबात मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर नजर आ रहे हैं, और इंतखाबात का ना होना ये हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन जाहिर है जो लोग पिंडी के करीब हैं या हुक्मरान इत्तेहाद खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के या PMLN के करीब हैं, वो वहाँ पे वो समझते हैं कि जी अभी वहाँ पे ये मौजूद है कि इलेक्शन डिले किया जाए मैक्सिमम। अब इमरान खान साहब को अगर ये शर्त है कि इमरान खान साहब को जब तक के उनको नाअहल ना करार दे दिया जाए, तो उसके लिए तो फिर टाइम चाहिए, उसके लिए तो फिर नवंबर का वक्त जो है वो बहुत कम है, नवंबर तक का वक्त बहुत कम है। नवंबर तक भी इमरान खान साहब जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी रीजन बड़ी सॉलिड है कि जुलाई है, जुलाई का तकरीबन गुजर चुका है, आधा जुलाई गुजर गया है और अभी तारीखें पड़ रही हैं, और अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीनों के अंदर अंदर ये मुझे नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कोई केस उन पे है कि 3 महीने के अंदर अंदर आप उनको सजाएं दे के जल्दी जल्दी फारिग कर दें। और उसकी रीजन है कि जो तोशा खाना है उस पे वो तोशा खाना को घुमाया जा रहा है, मुसलसल घुमाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से तोशा खाना में उनको काबू किया जाए, कभी ट्रायल कोर्ट में और कभी इलेक्शन कमीशन में और कभी नैब में। अब नैब ने जो लास्ट नोटिस इशू किया है वो जरा थोड़ा सा
अलार्मिंग, उससे अंदाजा होता है कि जो नैब के चेयरमैन को हुक्म दिया गया है, नैब में सबसे ज्यादा काम हो रहा है इस पे, क्योंकि इधर उनको ट्रायल कोर्ट की तरफ मुतवज्जे किया हुआ है, इमरान खान साहब को और पीटीआई को और उनके वकला को, वो ट्रायल कोर्ट की तरफ देख रहे हैं, उधर उलझे हुए हैं, जबकि इधर काम जो है नैब में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जो आखिरी नोटिस आया है, यानी कि कल जो नोटिस इशू किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि चेयरमैन नैब जो है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, वो 17 जुलाई को तशरीफ लाएं, और 17 जुलाई को उनके तलब कर लिया गया है, और उसमें नैब रावलपिंडी ने तलब किया है एक इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और एक है तोशाखाना, ये दो हैं। और साथ ही साथ एक और काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है नैब ने, और वो है आमदन से जायद असासे, और उसके लिए भी एक अलग से उन्होंने कहा कि जी फला चीजें आप लेके आए, अपनी प्रॉपर्टी, शौकत खानम की रजिस्ट्रेशन, ये वो हॉस्पिटल की, ये सब कुछ लेके आए। तो बहरहाल अब आखिरी जो इस नोटिस में जो आखिरी बात लिखी है वो ये है कि जो तहकीकात हैं वो इंक्वायरी से आगे इन्वेस्टिगेशन के मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, यानी इंक्वायरी भी मुकम्मल हो गई और अब इन्वेस्टिगेशन के मरहले में दाखिल हो गई हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का मरहला जो है उसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर रेफरेंस फाइल करना है, और इस सिलसिले में वो कहते हैं कि जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है नैब की, उसके सामने आपने, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसके सामने आपने अपियर होना है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कामयाब होता है और कौन नहीं, क्योंकि कभी ये अब तक तकरीबन कोई ऐसा हरबा नहीं रहा या कोई ऐसा जुर्म नहीं रहा या कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं रहा जो कि इमरान खान साहब पे न लगाया गया हो या उन पे मुकदमा उस दफ़ा के तहत, उस जुर्म के तहत दर्ज ना किया गया हो। तौहीने मजहब से लेके तौहीने IMF तक, तौहीने इलेक्शन कमीशन, तौहीने अदालत, बगावत, गद्दारी, कत्ल, अक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, मुनाफरत, कौमी सलामती, बगावत, मुल्क दुश्मनी, गैर मुल्क दुश्मनी, ये सारे के सारे, जी हाँ बिल्कुल, एक और भी, इद्दत के अंदर निकाह और जाली निकाह और बेटी, और ये यानी कि आप कोई भी ये एक इमरान खान जो है इस वक्त एक रोल मॉडल हैं और स्टडी केस हैं पूरी दुनिया में, साबिक वजीर आजम, पार्टी हेड, रोल मॉडल है कि आप उस पर अच्छा खासा थीसिस, PhD कर सकते हैं कि कैसे चंद महीनों के अंदर अंदर 200 से ज्यादा मुकदमात उन पे ना हो। तो ये सारी चीजें चल रही हैं जी। तो देखिए मैच बदस्तूर जारी है और आग है हर तरफ बराबर लगी हुई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।